बुरे फंसे कानून मंत्री, बुरी फंसी मनमोहन सरकार। सीबीआई ने खोली झूठ की पोल, हलफनामे में कबूला सच। कहा कानून मंत्री और पीएमओ ने बदलवाई रिपोर्ट। कानून मंत्री ने हटाया था कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ा पैरा। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की जांच कर रही सीबीआई के दूसरे हलफनामे से सरकार और मुश्किल में फंस गई है। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की तरफ से दाखिल 9 पन्नों के इस हलफनामे में सीबीआई ने स्वीकार किया है कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने स्टेटस रिपोर्ट देखी थी। हलफनामे के मुताबिक कानून मंत्री ने न सिर्फ ये रिपोर्ट देखी बल्कि बकायदा इसमें बदलाव भी कराए। यहाँ तक कि कानून मंत्री ने आवंटन से जुड़े पैरा को रिपोर्ट से पूरी तरह से हटा दिया। गौरतलब है कि कोयला विवाद में सबसे ज्यादा सवाल आवंटन पर ही उठे हैं। सीबीआई ने ये भी माना कि कानून मंत्री के अलावा पीएमओ ने भी रिपोर्ट देखी थी। सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे में कहा गया है कि कोयला घोटाले पर स्टेटस रिपोर्ट को लेकर 3 बैठकें हुई थीं। पहली बैठक कानून मंत्री अश्विनी कुमार के दफ्तर में हुई, दूसरी बैठक अटॉर्नी जनरल के घर पर हुई, वहीं तीसरी बैठक सीबीआई के दफ्तर में हुई। हलफनामे के मुताबिक पीएमओ के जॉइंट सेक्रेटरी शत्रुघ्न सिंह और कोयला मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने ये रिपोर्ट देखी थी और उसमें बदलाव के सुझाव दिए थे। सीबीआई ने हलफनामे में ये भी कहा है कि सीबीआई के साथ बैठक में अटॉर्नी जनरल जी वाहनवती और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हरिन पी रावल भी शामिल थे। आइए डालते हैं एक नजर इस हलफनामे से सामने आई कुछ खास बातों पर। पीएमओ और कानून मंत्री के कहने पर बदलाव किए गए। कानून मंत्री के कहने पर कई तथ्य हटाए गए। अटॉर्नी जनरल ने भी रिपोर्ट में बदलाव कराए। पीएमओ और कानून मंत्री से लगातार बातचीत कर रही थी सीबीआई। बैठक में अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। रिपोर्ट को लेकर हुई थी 3 बैठकें। बैठक में एजी, एएसजी भी शामिल थे। इससे पहले 26 अप्रैल को दाखिल अपने हलफनामे में भी रंजीत सिन्हा ने ये माना था कि ये रिपोर्ट कानून मंत्री, पीएमओ और कोयला मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ साझा की गई थी, क्योंकि उन्होंने ऐसी इच्छा जताई थी। इस सब के बाद केंद्र सरकार अब एक बार फिर सवालों के कटघरे में है। हालांकि अपनी हठधर्मिता को बरकरार रखते हुए सरकार के मंत्री अब भी पूरे मामले की लीपापोती करने में जुटे हुए हैं। अब आप कोई लकीर खींचकर ये कह दें कि लॉ मंत्री कान बंद कर लेगा, आंख बंद कर लेगा, ऐसा संभव तो नहीं होता। लेकिन हर परिस्थिति को और विषय को देखते हुए और जो उस समय जो परिप्रेक्ष्य है उसको देखते हुए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, इस पर निर्णय अगर लॉ मंत्री नहीं कर सकता है, विधि मंत्री नहीं कर सकता है, तो और कौन करेगा। इसलिए तो उसको मंत्री बनाया जाता है कि वो हर निर्णय को सही प्रारूप दे सके और उस पर कानूनी निगाह दौड़ाकर देख सकें कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। लेकिन हमेशा से ही सीबीआई की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाले विपक्ष ने इस हलफनामे के बाद सरकार पर जोरदार हल्ला बोला है। विपक्ष ने एक बार फिर कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग की और साथ ही प्रधानमंत्री से इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में अथवा संसद के बाहर जो भी सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं वह तथ्यों पर आधारित हैं। मैं समझता हूं कि अब चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वह कानून मंत्री हों, अब इन्हें अपनी चेयर पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। अब तुरंत प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। इस सरकार ने सत्ता में बने रहने का अधिकार खो दिया है। अब चर्चा इस बात की है कि कौन मंत्रालय है जहां रिश्वत नहीं चल रही है। ये हर मंत्रालय में गड़बड़ी है, हर मंत्रालय में घोटाला है। जब जो मंत्रालय प्रधानमंत्री के अधीन है उसमें स्कैम हो गया तो बचे हुए मंत्रालय का क्या होगा। हालांकि इस हलफनामे में सीबीआई ने ये तर्क भी रखा है कि सरकार में बैठे लोगों और अटॉर्नी जनरल के साथ ड्राफ्ट स्टेटस रिपोर्ट को साझा किया गया था, ना कि स्टेटस रिपोर्ट को।
सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि कराए गए बदलावों से न तो रिपोर्ट का भाव बदला है और न ही जांच का केंद्र। इसके साथ ही सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा ने हलफनामा दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से अनजाने में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए बिना शर्त माफी मांगी और आश्वस्त किया कि कोयला घोटाले की जांच स्वतंत्र रूप से की जाएगी। अब 8 मई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन इस पूरे खुलासे से एक बात तो साफ हो गई है कि सरकार के नियंत्रण में काम करना सीबीआई की मजबूरी है और अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए सीबीआई को स्वतंत्र न कर पाना सरकार की मजबूरी है।